रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया और इसे दृढ़ बनाया। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया। एक कंपनी जो कि सख्त वित्तीय कठिनाई की स्थिति में थी। रतन ने सुझाव दिया कि कंपनी को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय उच्च प्रौद्योगिक उत्पादों के विकास में निवेश करना चाहिए। JRD नेक्लो ने ऐतिहासिक वित्तीय प्रदर्शन की वजह से अनिच्छुक थे, क्योंकि इसने पहले कभी नियमित रूप से लाभांश का भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा जब रतन ने कार्यभार संभाला, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को के बाजार में हिस्सेदारी 2% भी और घाटा बिक्री का 40% था। फिर भी JRD ने रतन के सुझाव का अनुसरण किया। 1972 से 1975 तक अंततः नेक्लो ने अपनी बाजार में हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा ली और अपना घाटा भी पूरा कर लिया। लेकिन 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपात स्थिति घोषित कर दी, जिसकी वजह से आर्थिक मंदी आ गई। इसके बाद 1977 में यूनियन की समस्याएं हुई, इसीलिए मांग के बढ़ जाने पर भी उत्पादनों में सुधार नहीं आया। अंततः टाटा ने यूनियन की हड़ताल का सामना किया, 7 माह के लिए तालाबंदी कर दी। रतन ने हमेशा नेक्लो की मौलिक की दृढ़ता से विश्वास से निभाई, लेकिन उद्यम आगे और न रह सका। 1977 में रतन को इम्प्रेस मिल्स सौंपा गया। यह टाटा नियंत्रित कपड़ा मिल थी। जब उन्होंने कंपनी का कार्यभार संभाला, यह टाटा समूह की बीमार इकाइयों में से एक थी। रतन ने इसे संभाला और यहाँ तक कि एक लाभांश की घोषणा कर दी। चूंकि कम श्रम गहन उद्यमों की प्रतियोगिता ने इम्प्रेस जैसी कई उन कंपनियों को अलाभकारी बना दिया, जिनकी श्रमिक संख्या बहुत ज़्यादा थी और जिन्होंने आधुनिकीकरण पर बहुत कम खर्चा किया था। रतन के आग्रह पर कुछ निवेश किया गया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। चूँकि मोटे और मध्यम सूती कपड़े के लिए बाजार प्रतिकूल था, इम्प्रेस को भारी नुकसान होने लगा। बॉम्बे हाउस टाटा मुख्यालय अन्य ग्रुप कंपनियों से फंड को हटाकर ऐसे उपक्रम में लगाने का इच्छुक नहीं था, जिसे लंबे समय तक देखभाल की आवश्यकता हो। इसीलिए कुछ टाटा निर्देशकों, मुख्यतः नानी पालकीवाला ने ये फैसला लिया कि टाटा को मिल समाप्त कर देनी चाहिए, जिसे अंत में 1986 में बंद कर दिया गया। रतन इस फैसले में बेहद निराश थे और बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि इम्प्रेस को मिल जारी रखने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी। वर्ष 1981 में रतन टाटा इंडस्ट्रीज समूह की अन्य होल्डिंग कंपनियों ने, जहां वे समूह के कार्यनीतिक विचार समूह को रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी तथा उच्च प्रौद्योगिक व्यापारियों में नए उद्यमों के प्रवर्तक थे और वहां के अध्यक्ष भी बन गए थे। 1951 में उन्होंने JRD से ग्रुप चेयरमैन का कार्यभार संभाला। टाटा ने पुराने गार्डों को बाहर निकाल दिया और युवा प्रबंधकों को जिम्मेदारियां दी गई। तब से लेकर उन्होंने टाटा ग्रुप के आकार को ही बदल दिया है, जो आज भारतीय शेयर बाजार में किसी भी अन्य व्यापारी उद्यम से अधिक बाजार पूंजी रखता है। 31 जनवरी 2007 को रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा सन्स ने कोरस समूह को सफलतापूर्वक अधिग्रहित किया, जो एक एंग्लो डच एल्यूमिनियम और इस्पात निर्माता है। इस अधिग्रहण
के साथ रतन टाटा भारतीय व्यापार जगत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। इस विलय के फलस्वरूप दुनिया को 5वां सबसे बड़ा इस्पात संस्थान मिला। 26 मार्च 2008 को रतन टाटा के अधीन टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी से जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। ब्रिटिश विलासिता की प्रतीक जगुआर और लैंड रोवर 115 अरब पाउंड में खरीदी गई।